तो सर ये है कि 2 4 5 लीटर अगर पुलिस दबाव देकर और लिख देती है तो ये जो ये लोअर कोर्ट है उसको बेल देने का अधिकार है या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? ये केस का जो मेरिट है, अगर एफआईआर ये सजेस्ट करता है, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट होता है तो अदालत को बेल देनी चाहिए। लेकिन अदालत आजकल क्वांटिटी देख रही है कि कितनी क्वांटिटी है तब बेल देख रही है, लेकिन केस का मेरिट नहीं देख रही है कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन है कि क्या है, ये नहीं देख रही है। जबकि मैं देखता हूँ 25% फॉल्स इम्प्लीकेशन भी होता है और इसमें निर्दोष फंसे जाते हैं। इससे अदालत को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए, अदालत को भी कॉशस होना चाहिए और जुडिशियस होना चाहिए और बेल देना चाहिए। तो सर अभी तक तो बाहर से कोई प्रावधान नहीं आया है कि हाँ बाहर से बेल दिया जाए, ताकि अदालत तो सिर्फ कानून ही पढ़कर ना बेल देगी सर। ये बात सही है, लेकिन पुलिस को भी ये राइट है। 41A CRPC में ये प्रावधान हुआ है कि 7 साल से कम सज़ा अगर हो, अगर वह आदमी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करता हो तो उसको जो है रिलीफ मिलना चाहिए और उसको जो है पिटीशन एक एप्लीकेशन देकर उसको बुलाना चाहिए, एक समन देकर बुलाकर उसे एक बॉन्ड भरकर उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है, ये सरकार की विफलता है, सरकार को इस पर टाइट रहना चाहिए। तो CRPC में 41A में है सर कि हाँ उसको रिलीफ देने का है। हाँ यस है ना, 41A इधर अमेंडमेंट हुआ 41A। यार हम आए हैं रामनाथ साहू जी के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अधिवक्ता लाइन में लगभग बहुत दिन का एक्सपीरियंस है। तो आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है और विशेष कानूनन के बहुत जानकार है। तो आइए इनसे बात। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, मैं तो मिल जाता हूँ, लेकिन हो सकता है इसके लिए अब आपसे क्षमा चाहूँगा। सर हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है वो किस प्रकार चल रहा है? शराबबंदी जो बिहार सरकार ने लागू किया जी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व पहला है कि शराबबंदी से रिलेटेड बहुत से मैटर्स हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर भी है जी। लोगों का जीवन यापन की समस्या से निजात पाने का भी एक बहुत अच्छा रास्ता शराबबंदी था जी। क्योंकि ये शराबबंदी गरीबों के लिए एक आपदा के समान थी। तो शराबबंदी बहुत बेहतरीन कानून है और इसने जो लागू किया है वह बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए उसको साधुवाद दिया जाना चाहिए। तो सर ये कहेंगे कि शराबबंदी सक्सेस है बिहार में? सक्सेस है सर। प्रतिदिन तो 200 से 400 लोग पकड़ा के जाते हैं, फिर आते हैं, फिर देखते हैं कि वही कारोबार में लिप्त रहते हैं। ये बात सही है। ये शराबबंदी का असर नहीं, ये बेरोज़गारी का असर है। अगर आज बेरोज़गारी दुनिया में नहीं होती, आज देश में बेरोज़गारी इतनी बड़ी नहीं होती, तो शराबबंदी ये जो है कारण नहीं बनती। ये आज हमारे नौजवानों को कोई कारोबार नहीं है जिसके चलते अपने गरीब परिवार का जीवन यापन करने के लिए वह शराब बेचता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अगर बेरोज़गारी की समस्या हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये शराबबंदी अपने आप जो है सफल हो जाएगी। तो ये सफल है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी, कुछ लाल फीताशाही इसके जो है कुछ इंटरप्शन जो है पैदा कर रहे हैं अपने निजी कमाई के लिए। लेकिन सरकार की नीयत तो बहुत अच्छी थी और लगता है कि ये काफ़ी सक्सेसफुल होना चाहिए, जितना होना चाहिए नहीं है, लेकिन ये अच्छा कदम है, इसको जारी रहना चाहिए। तो सर बेरोजगारी का तो दोषी सिर्फ सरकार ही है कि मानते हैं कि जब रोजगार नहीं मिला है तो वही लोग जेल जाते हैं और वही लोग बाहर आते हैं तो फिर उसी शराब में, उसी बिक्री में लिप्त हो जाते हैं। शराब ये बेरोजगारी बिहार सरकार की कमी या केंद्र सरकार की दोनों का नो डाउट, लेकिन बिहार सरकार एक स्टेट सरकार को जो सुविधाएं हैं
जो उसके संसाधन है उसके अनुसार काम चलाना पड़ता है। तो महंगाई और बेरोजगारी का सीधा संबंध केंद्र सरकार से होता है। ये केंद्र सरकार दोषी है कि आज हमारे नौजवान बेरोजगार हैं। बिहार सरकार ने कोशिश किया है कि बेरोजगारी हद तक दूर करें, लेकिन अभी सफल नहीं हुई है, क्योंकि केंद्र की कोई उसको सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए जो है ये बेरोजगारी मुकम्मल तरीके से बिहार से समाप्त नहीं हो रही है। सर, पुलिस का इतना अफसरशाही है कि पुलिस का अगर पुरानी कोई दुश्मनी है किसी भी व्यक्ति से, आम व्यक्ति से, तो वो बार बार शराब के ऐसे धमकी भी देता है कि अगर तुम मेरे काम ये नहीं किए तो हम तुमको शराब के 2 लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर में तुमको नाम डाल सकते हैं और बिना जेल गए हुए तुमको बेल नहीं मिल सकता है। ये बात सही है, करेक्ट है। ऐसी शिकायतें रोज़ हमें मिलती हैं, चूँकि कचहरी में हमारे पास जितने जिला के जितने गरीब लोग हैं जो शराब के केस में पकड़े जाते हैं, मेरे पास आते हैं, तो उसमें लगभग 25% लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस ने जो है हमको बेवजह फंसाया है, धमकी देता। ये बात आपका कहना सही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सरकार की कमी है कि आज ये पुलिस बेलगाम हो गए हैं शराबबंदी के मामले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए सरकार को और जिस तरह ये शराबबंदी के लिए कड़ाई कर रही है, अपने ब्यूरोक्रेसी पर भी कड़ाई करे ताकि शराबबंदी का लाभ सबको मिल सके। सर, आप बताइएगा, अगर कोई 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर अगर पुलिस जानबूझकर किसी को फंसा देती है तो ऐसा प्रावधान है बिहार सरकार के कानून में कि हाँ उसको बाहर से रिलीफ दे दिया जाएगा, या उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, मानव अधिकार जाना पड़ेगा? हाँ, ये बात सही है कि जो कानून बने हैं 2-4 लीटर अगर मिल जाते हैं तो उसका बेल का प्रावधान वहीं होना चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल इसमें जो है बार है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं सुना जाता है, चूँकि लॉ कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं ये जो है इंटरटेन होगा, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल होता है ताकि वो लोग जेल नहीं जाए। इसमें डायरेक्ट लोग पकड़े जाते हैं और जेल जाते हैं। 2-4-5 लीटर में मेरिट भी देखना चाहिए पुलिस को, और 2-4 लीटर में जो है ये जेल भेजना ये मानवता के खिलाफ है। तो सर, ये है कि 2-4-5 लीटर अगर पुलिस दबाव देकर और लिख देती है तो ये लोअर कोर्ट है उसको बेल देने का अधिकार है या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? ये केस का जो मेरिट है, अगर FIR ये सजेस्ट करता है, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट होता है तो अदालत को बेल देनी चाहिए। लेकिन अदालत आजकल क्वांटिटी देख रही है कि कितनी क्वांटिटी है तब बेल देख रही है, लेकिन केस का मेरिट नहीं देख रही है कि ये फॉल्स इम्प्लीकेशन है कि क्या है, ये नहीं देख रही है। जबकि मैं देखता हूँ 25% फॉल्स इम्प्लीकेशन भी होता है और इसमें निर्दोष फंसे जाते हैं। इससे अदालत को भी इस पर निगरानी रखनी चाहिए, अदालत को भी कॉन्शियस होना चाहिए और जुडिशियस होना चाहिए और बेल देना चाहिए। तो सर, अभी तक तो बाहर से कोई प्रावधान नहीं आया है कि हाँ बाहर से बेल दिया जाए, ताकि अदालत तो सिर्फ कानून ही पढ़कर ना बेल देगी। सर, ये बात सही है, लेकिन पुलिस को भी ये राइट है। 41A CRPC में ये प्रावधान हुआ है कि 7 साल से कम सज़ा अगर हो, अगर वह आदमी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करता हो तो उसको जो है रिलीफ मिलना चाहिए, और उसको जो है पिटीशन एक एप्लीकेशन देकर उसको बुलाना चाहिए, एक समन देकर बुलाकर उसे एक बॉन्ड भरकर उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर रही है, ये सरकार की विफलता है, सरकार को इस पर टाइट रहना चाहिए। तो CRPC में 41A में है सर कि हाँ उसको रिलीफ देने का है। हाँ, यस है ना, 41A इधर अमेंडमेंट हुआ, 41A B C D 4 प्रावधान है जो इनोसेंट लोगों को बचाने का काम करता है। चलिए 1 मिनट और बात करेंगे सर, कुछ बैठकर बात करेंगे। तो सर, ये बताइए कि अगर कोई शराबी किसी बस में चढ़कर जाता है और वो शराबी फिर बस चेक होता है और वो पकड़ा जाता है, तो क्या बस को भी नीलाम किया जाएगा या सिर्फ शराबी को पकड़ा जाएगा? नहीं, कानून में ये कहा गया है कि जो वाहन शराब को ढो रही है, उसमें लिप्त है, इंगेज है, उसका अधिग्रहण सरकार कर लेगी। लेकिन जो ट्रेन है, जहाज़ है, बसेस हैं, वह पैसेंजर को ढो रहा है, न कि दारू को ढो रहा है। इसलिए बस
या ट्रक या कोई ट्रेन जो है जब्त नहीं हो सकती है। अच्छा, सिर्फ उस व्यक्ति को ही पकड़ा जाएगा? जी, सिर्फ उसी आदमी को पकड़ा जाएगा जिसके पोजीशन से रिकवरी कही जाती है। जैसे सर मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल में कोई 1-2 पॉकेट यूपी से लेकर चले आ रहा है, कोई कार में लेकर चले आ रहा है, कोई पीते हुए चले आ रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, कानून में प्रावधान है। वह गाड़ी जो स्पेशली शराब को ले जाने में इंगेज है, उसी गाड़ी को जो है अधिग्रहण करने का अधिकार कलेक्टर को है। नहीं तो जो गाड़ी जो अपनी निजी गाड़ी है, उस गाड़ी से कोई शराब पीकर आ रहा है, और उसके पोजीशन से 2 बोतल या 4 बोतल निकल जाते हैं, तो गाड़ी सीज नहीं होनी चाहिए, गाड़ी जो है उसका जो है अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। ये कानून जो है इसको इजाज़त नहीं देता। अगर ऐसा लोग करते हैं तो गैर कानूनी करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो या पुलिस हो। सर बीच में तो हाई कोर्ट का और बिहार सरकार का रूल निकला था कि अगर गाड़ी पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन किया जाएगा, फाइन करके और उसको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो सरकार का जो आदेश है उस कानून के तहत है कि जो गाड़ी उसमें इन्वॉल्व है उससे जो है उसका 1% जो है उसका इंश्योरेंस देखकर परसेंटेज देकर पैसा वसूल कर उसी ऑनर को दे दिया जाता है। उस गाड़ी को जो गाड़ी शराब के ट्रांसपोर्टिंग में इन्वॉल्व हो वही गाड़ी। तो देख सकते हैं कि ये सर बता रहे हैं कि कितना बताए सर सीआरपीसी के धारा में? सीआरपीसी का 41A है, जिसमें एक्यूज को राहत दी जाती है कि आपके खिलाफ FIR लॉज हुआ है, आप अपना कोर्ट में आप जमानत करा लीजिए, आप पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, जिसमें 7 साल की कम सजा है। और एक्साइज एक्ट में भी 7 साल से कम सजा भी है, लेकिन उसमें रिलीफ पुलिस नहीं देती है। ये सरकार की विफलता है। तो सर आप बताइए कि अगर कोर्ट से हमको रिलीफ अगर नहीं मिलता है, कोर्ट भी हमको अरेस्टिंग करने का नोटिस निकाल देता है, तो क्या हम मानव अधिकार जा सकते हैं? मानव अधिकार है, सड़कों पे प्रदर्शन कर सकते हैं, जनता की अदालत में जा सकते हैं, जनता को गोलबंद कर सकते हैं, जिसका दबाव सरकार पर पड़ता है, जुडिशरी पर पड़ता है। चूँकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा कोर्ट जनता के लिए 24 घंटा खुला हुआ है, रात को भी कोई खटखटाएगा दरवाज़ा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान है। इसलिए जनता अगर चाहेगी तो प्रशासन होश में आ जाएगा। तो देखिए सर का कहना है कि अगर कोई पुलिस प्रशासन आपको फंसाता है तो 41A के तहत आप उस पर मुकदमा चला सकते हैं। जो एनी व्यक्ति यानी थाना फंसा रहा है या कोई फंसाने का धमकी भी दे रहा है, तो इसके लिए मानव अधिकार है, 41A के तहत आप कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।